वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि घर घर जाकर साफ सफाई के प्रोग्राम अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। आवाम को चाहिए कि घरों को आने वाले ओहदेदारों के साथ ताउन करें। उन्होंने वबाई अमराज पर ज़िला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर जुमे को ये सफाई का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा को मियारी ग़िज़ा फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र घर घर जाकर बूस्टर डोज देने के सिलसिले में मनसूबा तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। तो ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది। మరి దీనికి సంబంధించి గౌరవ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి వర్యులు, మున్సిపల్ శాఖ మరియు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్ అందరూ అధికారులతో కలిపి గౌరవ మంత్రివర్యులందరం కలిపి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, వివిధ శాఖల అధికారులతో ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చేయడం జరిగింది। దీంట్లో మన చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారు, ఆల్ అదర్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు। ముఖ్యంగా ఈ విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు పడడం వల్ల మరి వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత సీజనల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। రాష్ట్రంలో కూడా గతంలో ఒకసారి చూస్తే ట్రాక్ రికార్డులో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి డెంగ్యూ వ్యాధి కూడా కొంత తీవ్రంగా ప్రబలడం కూడా గతంలో మనం చూసాం। ఇప్పుడు కూడా మరి రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ డెంగ్యూ వ్యాధి లక్షణాలు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మరి ఈ రకంగా కొంత కరీంనగర్, కొంత ఖమ్మం, వివిధ జిల్లాల్లో డెంగ్యూ కేసెస్ అక్కడక్కడ గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది। మలేరియా మన రాష్ట్రంలో చాలా తగ్గుముఖం పట్టింది। మలేరియా వ్యాధిని సక్సెస్ఫుల్గా మనం అరికట్టగలిగాం। గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మలేరియా వ్యాధి తగ్గుతూ వస్తుంది। బట్ అయినప్పటికీ ఈ సంవత్సరం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కూడా మలేరియా కేసెస్ గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కేసులు మాత్రం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా। फसलांसर सैयदनगर के रहने वाले सैयद दस्तगीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके भाई अज्जू और उनके दीगर भाई उन्हें हरासा कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके भाई अज्जू समाजी कारकुन खुद को करार देते हैं, लेकिन उनकी हरासानी का सिलसिला गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 साल से उनकी बरक़ी की सरबराही रोक दी गई और पानी भी बंद कर दिया गया। इस ताल्लुक़ से पूछने पर उन पर हमला किया जाता है। उन्होंने कहा कि जानी नामी एक और भाई ने भी उनके ख़ानदान पर हमले की कोशिश की है। अगर से हूँ उनकी बीवी हसना बेगम, सैयद अज्जू, सैयद जानी हमारे देवर है। सैयद अज्जू ऐसोमा इनो जेठ है हमारे। हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमको जीने नहीं दे रहे, जुल्म कर रहे हैं हमारे पे। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना, अंधेरे में हमको लेट कर लेने नहीं दे रहे ना। मीटर आ गया तो भी मीटर को नहीं आने दे रहे। लाइट वालों को बोल के करके उन लोगों को डरा के रखे। लाइट वालों को मीटर भी नहीं आने दे रहे। मीटर है ऑलरेडी तैयार है, मगर वो लाइट वालों को बोल के रखे कि नहीं आना, मीटर नहीं लाना, यहाँ पर फिट नहीं करना बोल के। 1.5 साल से नहीं है लाइट घर में। 1.5 साल से बगैर लाइट के रह रहे हम लोग। बहुत मुसीबत में है, बहुत मुश्किल में हम लोग, अंधेरे में हम लोग और तकलीफ सह रहे हम लोग, और जुल्म सह रहे हम लोग। हमारे बच्चे घरों में, लोगों के घरों में जाके होमवर्क करते। खाने के लिए टॉर्च होना जरूरी है, टॉर्च के बगैर हम लोग खाना नहीं खाते। हमारे बच्चे रोते रहते हैं, अंधेरे में कैसा रहना। दिन में आराम करने के लिए लाइट नहीं रहती, ख्याल नहीं रहता। तो रमजान चले गया पूरा, तपती धूप में, तपती गर्मी में रोजे रह के करके तकलीफ में सह गए। मेरे बच्चे तक रोजे रह के सहरी करते थे, इफ्तार करते थे, गरम पानी पी के करके इफ्तार करते थे हमारे बच्चे। और तकलीफ हर जुल्म से लोगों का हमारे को इंसाफ होना। हमारे को इन लोगों के ऊपर हर जुल्म देने के बाद भी लोग खुले आम रह लगा, खुले आम फिरने लगा। इन लोगों का जुल्म बढ़ते जा रहा है इन लोगों का। जी हाँ,
कंप्लेंट दी तो आप लोगों का सिल्वी मैटर है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इसने बोल के बोल। जब आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रुजू हुए तो उन लोगों का क्या कहना था? ना तो तैयारी है, उन लोग तो तैयार है, हम लोग का कुछ भी नहीं है, आप लोग का सिल्वी मैटर है, आप लोग बात कर लो बोल के। एमएलए साहब का डर बैठा के तो लोगों को डरा के रख रहा, मीटर इशू नहीं कर रहा बाजू। तो एमएलए साहब को इसके बारे में मालूम है? एमएलए साहब को जी हाँ मालूम है, लोगों को डर है कि लाइट वालों को डरा के रखे लगा, दोनों भाइयां मिलके डरा के रखे लगा। और 1 मीटर पे ना जैसे पूरे बिल्डिंग चला था, 1 मीटर ही 2-3 मंजिल बिल्डिंग है उनकी, पूरा खंबा लगा के रखे, वो खंबे पे से पूरा बिल्डिंग चलाते हैं उन्होंने, पूरा बिल्डिंग चलाते हैं। और उसमें से समा उनके जो इनका जो जानी है ना भाई, उनको भी उनके घर में से चोरी की लाइट दे रहे थे। जब हम लोग कंप्लेंट दिए उसके बाद समा मीटर बिठाए, 2 महीने हो रहा, जब हम लोग कंप्लेंट करे हमारे का लाइट नहीं है ना, हमारे बाहर से लेने दे रहे ना मीटर आने दे रहे घर में बोलने के बाद, फिर समा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सिक्योरिटी इंतज़ामात के हिस्से के तौर पर नई गाड़ियों को उनके काफ़िले में शामिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल इंतख़ाबात के सिलसिले में उनकी गाड़ियों के काफ़िले में नई कारों को शामिल किया जाएगा। 8 सफ़ेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूज़र गाड़ियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तब्दील किया गया है। बुलेट प्रूफ 2 बसों को भी तैयार किया जा रहा है। तमाम गाड़ियों को खुसूसी तैयारे के ज़रिए गन्नावरम एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। वज़ीर फ़ाइनेंस व नुमाइश सोसाइटी के सदर हरीश राव ने कहा है कि नुमाइश सोसाइटी निज़ाम की अहम विरासत है। सोसाइटी के ज़रिए गरीब बच्चों को तालीम और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। कई तलबा की तालीम के लिए सोसाइटी मसाई कर रही है। नामपल्ली में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा मेंबर्स इवनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, तमाम को चौकसी की ज़रूरत है। హైదరాబాద్ కి ఎంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది అని మనం చెప్పుకునేటువంటి కొన్ని అంశాల్లో మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ కూడా ఒకటి. ఇది మన గొప్ప చారిత్రకమైనటువంటి ఒక వారసత్వ సంపద. ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ అనేది మనకొక గొప్ప వారసత్వం. మారుమూల ప్రాంతాల్లో పేద పిల్లలకు మంచి విద్యను ఉపాధినిచ్చేటువంటి కేంద్రంగా ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీని వారు అభివృద్ధి చేసినందుకు ద పాస్ట్ చైర్మన్స్ అండ్ ద బాడీ అందరినీ కూడా నేను పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కొన్ని లక్షల మంది పిల్లల్ని గ్రాడ్యుయేట్స్ చేసినాము. గొప్ప గొప్ప విద్యార్థులను ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి అందించి మరి ఈ ప్రాంతంలో విద్యా అభివృద్ధికి ఎంతగానో కృషి చేసింది మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ. దాదాపు 19 ఇన్స్టిట్యూట్లు, ప్రతి సంవత్సరం 30,000 మంది పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఎంతో మంది మహిళా విద్యార్థులకు కూడా మహిళలకు విద్యను అందించడంలో 60 ఏళ్ల క్రితమే ముందు చూపుతో ప్రారంభం కావడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం. హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీగా మారాలని కూడా నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఎగ్జిబిటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ గా కూడా ఇంకా మరింత పేరుగాంచాలని కోరుకుంటున్నాను. बीजेपी लीडर रघुनंदन राव ने कहा है कि हुकूमत दुबाग के साथ मुकासिमत कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए मंडल की उन्होंने मुखालिफत नहीं की थी। उन्होंने वाज़े किया कि भूमपल्ली एक्स रोड मंडल आवाम का ख्वाब है। उन्होंने वाज़े किया कि इस ताल्लुक़ से झूठी तशहीर की जा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत और अवामी मुश्किलात को दूर करना रियासती हुकूमत का फरीज़ा है। ఇంకో పార్టీ నేను ఏ రోజు బేసిజానికి పోతలేను. మీ వాళ్ళు ఎన్ని కవింపు చర్యలకు మాట్లాడినా, ఎన్ని తప్పుడు సమాచారాన్ని స్ప్రెడ్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా నేను చాలా ఓపికగా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రథమ లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ వస్తున్నాను. కాబట్టి నాకు పేరు ఏమొద్దు, ఇప్పటికి కూడా చెప్తా ఉన్నా, గౌరవ మంత్రి గారికి కానీ లేదా ముఖ్యమంత్రి గారిని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నటువంటి పెద్దలకు కానీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, కొత్తగా నిన్న పోయి దరఖాస్తులు ఇచ్చినట్టు, కొత్తగా నిన్ననే భూంపల్లి మండలం కోసం చర్య ప్రారంభమైనట్టు ఇట్లా అబద్ధాల మీద అబద్ధాల పునాదుల మీద నియోజకవర్గ ప్రజల్ని దయచేసి వంచకండి. ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. మనుషులు అబద్ధాలు ఆడతారనే కాగితాలు ఇస్తారు, దరఖాస్తులు ఇస్తారు, రిప్రజెంటేషన్లు ఇస్తారు, వాటి మీద తారీఖులు ఉంటాయి, రిసీవ్డ్ కాపీ ఉంది, ముద్రలు ఉన్నాయి, ఓఎస్డీకి ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం పెట్టింది, ఏ రోజు సంతకం పెట్టి ఏ డేట్లు ఉన్నాయి, ఈ కాగితాలన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఇస్తాం మేము. కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే, రఘునందన్ రావుకి పేరు వద్దు, పాలాభిషేకాలు మీకే,
ఇంకేమైనా అభిషేకాలు చేయకుండా చేసుకున్నా మీరే చేసుకోండి, నాకే అభిషేకాలు వద్దు. నాకు కావాల్సింది నియోజకవర్గ ప్రజల సౌకర్యం కోసం దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మీరు కూడా అనేక హామీలు ఇచ్చారు మంత్రి గారు, మేము కూడా ఇచ్చినాం. ఎస్, ప్రభుత్వంలో మీరు ఉన్నారు, ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నా ప్రజల కష్టాల్లో పాలు పంచుకొని ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాటల్ని నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీది. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, TRS के सीनियर कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद महबूब और दीगर ने दरगाह हजरात यूसुफिन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की. नीचे कर लो अपना बस. आज TRS के बहुत से कायदीन दरगाह यूसुफिन शरीफन पर हाजिरी दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, बदर भाई साहब, TRS से सीनियर कायद हमारे महबूब साहब, सैयद महबूब साहब और बहुत से हमारे मुबीन साहब और दिगर कई कायदीन जो है, और क़य्यूम अनवर साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं. ख़ास तौर से आज यहाँ गिरा कर हमारे ऑनरेबल CM साहब के लिए और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव साहब के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है. बहुत से लोग बहुत सी जगह जाकर गरीबों के लिए बहुत खिदमत की हैं और यहाँ दरगाह यूसुफिन शरीफिन एक ऐसी दरगाह है, यहाँ पर जो भी आकर जो मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है. तो हमने तेलंगाना के मूवमेंट के टाइम पर भी हमारे CM साहब ने यहाँ मन्नत की थी और यहाँ कई बार हाज़िरी दी थी, हम लोग भी कई बार हाज़िरी दिए. आज ख़ास तौर से हमारे हरदिल अजीज़ जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, डायनेमिक मिनिस्टर है, KT रामाराव साहब का जन्मदिन है, उसके लिए यहाँ उनकी ख़ास तौर से सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई. और CM साहब जिस तरह हमारे पास हुकूमत चला रहे हैं, हिंदुस्तान में इतनी सेकुलर हुकूमत कहीं पर भी नहीं है, इस तेलंगाना स्टेट में. CM साहब ने तेलंगाना हासिल किया काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, और इस तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनाने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो हमारे KC रामाराव KCR साहब. आज KT रामाराव साहब का जन्मदिन पर बहुत यहाँ पर गिरा कर हमारे इमाम साहब और उनके वालिद मोहतरम साहब जो बुजुर्ग यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह ताला हमेशा KCR साहब को सेहत दे और KTR साहब को भी सेहत दे. आज उनके जन्मदिन पर उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं. इत्तेफाक से कल जो है थोड़ा स्लिप होने की वजह से उनको पाँव को ज़रा सा मार लग गया है. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हज़रत क़िबला के पास गिरा कर गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद बना दे और फिर से अपने काम पर लग जाए. और अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सा पाँव में मार लगा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे. फिर भी यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से दुआ की गई है, अल्लाह ताला से गुजारिश की गई है, अल्लाह ताला TRS पार्टी को हमेशा हमेशा इक़्तिदार पर रखे. और ख़ास तौर से KCR साहब एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर है और उनकी पूरी फैमिली, KTR साहब हो, कविता मैडम हो, संतोष साहब हो, हरीश राव साहब हो, सब मिलकर सारे कौमों की खिदमत करते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को बहुत दिल से चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम भी मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें. उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब हमने अल्लाह ताला से दुआ की है, गुजारिश की है कि हमारी पार्टी को हमेशा बरकरार रखे और तमाम हमारे कायदीन को सेहतमंद रखे. सेरीलिंगमपल्ली के मेडिकवर हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई. दिल का दौरा, हादसात, हंगामी मामलात में मरीज़ों को बचाने के लिए अहम 1 घंटे में किए जाने वाले इलाज के तरीक़ेकार पर बेदारी पैदा की गई. डॉक्टर सतीश ने इस मौके पर खिताब किया और अहम मशवरे दिए. इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ दवाखानों के तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया. मेडिकवर हॉस्पिटल ग्रुप डायरेक्टर फॉर एमरजेंसी मेडिसिन ఈ గోల్డెన్ అవర్ ద గేమ్ చేంజర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ కాన్ఫరెన్స్కి నేను ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏదైనా పేషెంట్ సిక్ పేషెంట్స్ అంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఒక పేషెంట్ని ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఎటువంటి చికిత్స అందించాలి, ఎలా డయాగ్నోజ్ చేయాలి, ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ని అతనికి త్వరగా అందించాలి. ఏ పేషెంట్ అయినా, ఎస్పెషల్లీ ఈ హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ పేషెంట్స్, సెప్సిస్ పేషెంట్స్ కానీ, పాలిట్రామా కేసెస్, ఈ 4 పేషెంట్స్లలో మనము యాక్చువల్గా ఫస్ట్ 60 మినిట్స్లో ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ అవుట్కమ్ని కంప్లీట్గా మార్చేస్తుంది. అంటే పేషెంట్కి తొందరగా మనము డయాగ్నోస్ చేసి స్కాన్స్ చేసి తొందరగా పేషెంట్స్కి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం కానీ, హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్లో కొంత తొందరగా ఇంజెక్షన్స్ కొన్ని ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ప్రైమరీ PTC అంటాం, తొందరగా క్యాథ్లాబ్ షిఫ్ట్ చేసి స్టెంటింగ్ వేయడం కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్లో కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఒక 4.5 అవర్స్లో అక్కడ విండో పీరియడ్ అంటాము. సో వచ్చినప్పుడు వెంటనే డయాగ్నోస్ చేసి CT స్కాన్ చేసి MRI చేసి
एपी के बाज़ मंडलों को तेलंगाना में ज़म करने का मुतालबा किया गया। इस खुसूस में 5 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की बड़ी तादाद ने कुल जमाती धरने में हिस्सा लिया। 5 देहातों में इस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि एपी हुकूमत उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। कामारेड्डी ज़िले में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मामला सामने आने की इत्तला है। कुवैत से कामारेड्डी वापस एक शख्स में मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात पाई गई। वो 6 जुलाई को कुवैत से अपने आबाई मुकाम पहुंचा था। डॉक्टरों के मुताबिक 20 जुलाई से उसे बुखार होने की वजह से कामारेड्डी के एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। 23 जुलाई को इसके जिस्म पर छाले नजर आए, जिस पर डॉक्टर्स ने मंकी पॉक्स का शुबा जाहिर करते हुए मुतासरा शख्स को फीवर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महकमे सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास ने एक बयान में बताया कि मरीज़ के खून के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और जांच के लिए उन्हें NIV पुणे भेजा गया है। रिपोर्ट आने तक उसे अलग थलग वार्ड में रखा जाएगा। महकमे सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि मुतासरा शख्स से 6 अफराद राब्ते में आए थे, जिनकी निशानदही कर ली गई है। अगरचे कि उनमें कोई अलामात नहीं है, ताहम उन्हें भी अलग थलग कर लिया गया है। वज़ीर सेहत हरीश राव को भी इस मामले की इत्तला दे दी गई है और उनकी हिदायत पर तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर IT तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर संदीप मकताला सदर नशीन जय मक्तल फाउंडेशन ने मक्तल के अवाम को 46 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की है। तारक रामाराव की 46वीं सालगिरह के मौके पर 46 अफराद को ये सहूलत पहुंचाई गई है। इस मौके पर संदीप मकताला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर IT आने वाले दिनों में रियासत को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर हलफ ले लिया। वो मुल्क की दूसरी खातून और कबायली बरादरी की पहली लीडर हैं जो मुल्क के इस आला तरीन आइनी ओहदे पर पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने मुर्मू को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सिबकदोश सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सिफारती मिशनों के सरबराहान और कई मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया को 21 तोपों की सलामी दी गई। हलफ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला खिताब किया। कोरोना के मामलात में मुल्क में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में बहैसियत मजमूई इस वबा के मामलात की तादाद बढ़कर 4,39,05,621 हो गई है, जबकि मुस्बत शरह 7% से बढ़ गई है। वजारत सेहत की जानिब से फराहम करदा इत्तलात में ये बात कही गई। इन इत्तलात में कहा गया कि मुल्क में सरगर्म मामलात की तादाद में कमी हुई है। ये तादाद 1,50,887 तक पहुँच गई है, जबकि अमवात की तादाद 5,26,074 हो गई है। 41 अफराद की इस कोरोना वायरस से मौत हुई है। मुल्क में सरगर्म मामलात के फ़ीसद 0.34 में इजाफा हुआ है। कौमी सतह पर रुबा सेहत होने की शरह 98.46% दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के इंडापुर तालुके के कदबनवाड़ी गांव में आज सुबह तकरीबन 11:30 एक तरबियती तैयारा एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे को उड़ाने वाली 22 साला ट्रेनी खातून पायलट जख्मी हो गई। गिरकर तबाह होने वाला तरबियती तैयारा एक नशिस्त वाला था। एक निजी एविएशन स्कूल के इस तैयारे ने पुणे के बारामती हवाई अड्डे से उड़ान भरी। एक पुलिस अफसर ने ये इत्तला दी। पुलिस एहलकार ने बताया कि पायलट भावना राठौड़ को मामूली चोटें आई हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, ताहम तैयारे को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को इस वक्त धक्का पहुंचा जब इसके एक कॉरपोरेटर ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। 23वीं डिवीज़न के बीजेपी कॉरपोरेटर मलेश यादव पीर को एमएलसी कविता की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो गए। इन्हें एमएलसी कविता ने टीआरएस खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया।
इस मौके पर बात करते हुए एमएलसी कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजह से दीगर पार्टियों के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। मलेश यादव 35 साल से बीजेपी पार्टी में थे और एक सीनियर बीजेपी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद एमएलए बी गणेश गुप्ता और दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 29 कॉरपोरेटर्स ने कामयाबी हासिल की थी। तब से अब तक 10 कॉरपोरेटर्स बशमूल मलेश ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत श्री कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मसले में देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जानिब से दायर केस की बरकरारी पर आज से यानी 25 जुलाई से रोज़ाना समाअत करेगी, जबकि हिंदू फरीक ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर किए गए स्टडी की तर्ज पर मस्जिद के इलाके का सर्वे करने का मुतालिबा किया था। मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने केस की बरकरारी को चैलेंज करते हुए एक दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने फैसला किया है कि पहले इस इल्तिवा का मामला तय किया जाए। श्री कृष्णा मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल मस्जिद को हटाने और देवता को 13.37 एकड़ एराजी की मुंतकली की दरख्वास्त की गई है, जो काफ़ी अरसे से अदालत में ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने मज़ीद वाज़ेह किया कि किसी भी फरीक को इल्तवा की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मामला हरकाम के दिन से पहर 3 बजे उठाया जाएगा। जब से वाराणसी की अदालत ने अप्रैल 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के तफसीली सर्वे की इजाज़त दी थी, मथुरा में भी इस तरह के मश्क करने का मुसलसिल मुतालबा किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों और वकीलों में से एक महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि इस मस्जिद के अहाते में मादी सबूत मौजूद हैं, जिसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने सन 1669 और 70 में भगवान कृष्ण की जाए पैदाश के करीब तामीर किया था और इसमें कमल, ओम और दीगर हिंदू निशानात शामिल थे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा तरीन शूटिंग एट लॉस मामला लॉस एंजलिस से सामने आया है, जहां इतवार की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे पेश आया, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट के खबर के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सैन पेड्रो के पैक पार्क में एक कार शो के दौरान हुआ। तफ्तीशकारों का मानना है कि फायरिंग का आगाज़ पैक पार्क में 2 फरीकों के दरमियान झगड़े से हुआ। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट कैप्टन कैली मुनीज ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा।